हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम लोग का ऐप पूरा तरह से रेडी हो गया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। एंड थोड़ा डिले हो रहा है, अब डिले नहीं हो रहा है। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि मैं आपके साथ पूरा सिलेबस डिस्कस कर सकूं और आपके कोर्स को लॉन्च होने का जो समय है वो आज ही है, डेट इज 3 सितंबर 2024। आज से आपको कोर्सेज दिखने लगेगा। ठीक है, तो पहले जो है मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि आपकी सिलेबस क्या होने जा रही है। आइए तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए भैया, सिलेबस जो आपका है ये यही है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ये देखो। ये सबसे पहला तो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद आरसीसी है, एडवांस सर्वे है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद तो बाकी आपके इलेक्टिव पेपर्स है। ठीक है, 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाकी इलेक्टिव पेपर है। तो हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं अभी। अभी देखिए जो आपका सिलेबस है बेसिकली, अगर मैं आपके सिलेबस को डिस्कस तो आप देखो, ये देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग। अगर इरिगेशन इंजीनियरिंग का बात करें ना तो ये चलो आ जाओ, यहाँ देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग पे हम लोग देखिए जरा। इरिगेशन इंजीनियरिंग में टोटल आपके कितने टॉपिक्स हैं? अगर टॉपिक्स लिखे हैं तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैं यूनिट वाइज ही इसको अगर समझ लूँ, टॉपिक वाइज ना समझ के यूनिट वाइज समझूँ, तो टोटल आपके 9 यूनिट्स होने। एंड बहुत ही थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ठीक है, बच्चे पहले ही ये सवाल करते हैं कि सर थ्योरेटिकल होने वाला है कि न्यूमेरिकल होने वाला है। तो पहला वाला जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल है, सेकेंड वाला ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल होने वाला है, थर्ड वाले में ऑब्वियसली आपका कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। ठीक है, अभी देखो मैं ना पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस नहीं करने जा रहा। हाँ, अभी जो हमारा इस वीडियो का मेन मकसद है, मैं आपको ये बता सकूं कि आपके सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपका कौन सा यूनिट किस टाइम पे जाके खत्म होने वाला है। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर हमारा 5th सेमेस्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है और सिलेबस सर टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम योर रितेश सर इज लीडिंग द एंटायर कोर्स। तो जो भी चीजें होंगी वो मेरे निर्देशन में होंगी, तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखिए जो पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू डेफिनेशन। इसमें हमें बहुत सी चीजें नहीं है, एडवांटेजेस है, इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन का प्रोजेक्ट्स कितने तरह के हुए होती हैं, कितने टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, वो सारी चीजें पढ़नी है, बेसिक्स। तो आपका जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है वो तो हम लोग पूरे सितंबर में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है वो आपके अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है वो नवंबर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दिसंबर में आपका ये जो है यूनिट 6 एंड लाइक 6 तक तो हो ही जाएगा आपका नवंबर में। दिसंबर में आपके यूनिट 6 7 8 में से ये तीनों जो है ना आपका 7 एंड 8, ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा फाइनल कोर्स कंप्लीशन डेट रहेगा डेट इज 15 ऑफ जनवरी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आप बोलोगे सर बीच में मकर संक्रांति भी तो है। हाँ भैया, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? नया फसल के लिए ना, तो हम लोग ये काट के बिल्कुल ये फसल को खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर नया फसल के बारे में इन द सेंस कि हम लोग जो है रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आपके 15 तारीख से। ठीक है, तो ये आपका पूरा माइंड मैप रहेगा कोर्स कंप्लीशन का, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। और वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बताने वाला हूं कि कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कितने से कितने बजे तक होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। देखिए दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आने जा रहा है डेट इज आरसीसी। एंड माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट? पूरा डिजाइनिंग अब यहां से शुरू हो रहा है। तो आरसीसी में आप देखो सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो है आरसीसी। एंड ऑब्वियसली इसे मैं ही लेने वाला हूं। अभी सारे सब्जेक्ट्स मेरे ही निर्देशन में चलने वाले हैं। आप देखो ध्यान से, ये जो आपका पहले 3 यूनिट्स है, दिस इज टोटली एंटायरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स।
ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज, हर चीज सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से लेके एकदम हीरो तक, बोले तो फर्स्ट से लेके अर्थ तक हम लोग चलने वाले हैं इसमें। अभी देखो, जो पहले 3 यूनिट्स हैं वो हम लोग सितंबर में कंप्लीट कर देंगे मतलब कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग घींच के पढ़ाएंगे, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, नॉर्मल चलेगा हमारा 1 से 1.5 घंटे के बीच का क्लास, ठीक है। कोई बर्डन नहीं आने वाला है आपके ऊपर, ठीक है। मुश्किल से 3 क्लासेस होंगे आरसीसी के पर वीक। अभी हम पूरा शेड्यूल आपको बताने वाले हैं, डोंट वरी। पहले 3 यूनिट्स आपके सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है, आप देख रहे हो यूनिट 5 में एलएसएम का पूरा डिजाइनिंग है, तो वो हम लोग को कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आपके अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका जो यूनिट 6 एंड यूनिट 7 है, यूनिट 6 यूनिट 7 ये आपके नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने पूरा माइंड मैप आपके लिए तैयार कर लिया है सिलेबस का, कि कब कौन से यूनिट्स को खत्म करना है और कौन से टॉपिक्स को कब हमें कवर करना है, ठीक है। अभी आप देखो दिसंबर में जो होगा, ये जो आपका स्लैब का डिजाइन है ना, ये थोड़ा समय लेता है क्योंकि इसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका दिसंबर भी पहुंच जाए, इसलिए कुछ पार्ट्स जो होगा आपका यूनिट 7 का और यूनिट 8 का और यूनिट 9 ला के हम लोग दिसंबर में खत्म कर देंगे। जो आपका लास्ट जनवरी मंथ बचेगा ना, वो हम लोग कॉलम्स का एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो ये लास्ट का यूनिट रहता है, वो जनवरी 15 टू एंड जनवरी खत्म कर देंगे। हमारा कोर्स कंप्लीशन का टाइम होने जा रहा है 15 जैन, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग 15 जनवरी से पहले ही खत्म कर दें। देखिए किसी भी कोर्स को जो हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम बैठी, हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया कि कौन से कितने दिन की हमारी क्लासेस चलेंगी और हमारा कब कब छुट्टी होने वाला है। तो सारा आउटकम जो निकल के आया है वो पूरा माइंड मैप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 से 3 महीने के कोर्स से है ये। अभी देखिए आपका पूरा सितंबर चल रहा है, सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो सितंबर अक्टूबर में अगर हम पूरा देखा जाए ना छुट्टी, तो 15 दिन की छुट्टी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 10 से 15 दिन, बहुत ज्यादा छुट्टी है नहीं। तो आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी बहुत समय है आपके पास, ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो 3 महीने का हम लोग इसको टारगेट लेके चल रहे हैं कि 3 महीने में हमें कंप्लीट करना है। और ये जो 15 जनवरी में बोल रहा हूं, दिस इज लाइक द वर्स्ट केस, कि इतना दूर तक जाएगा कोर्स, उससे पहले ही हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो ये तो रहा आरसीसी का बात। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एडवांस सर्वेइंग। अगर एडवांस सर्वेइंग का बात हम लोग करें तो इसमें आप देखो कर्व्स पढ़ना है। आपने यूनिट 3 में कर्व्स पढ़ा था, इसमें आपको सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपसे कर्व के बारे में जितना भी डिस्कशन किया था, देखो पिछला सेमेस्टर में आपका हाईवे था, तो हाईवे में भी मैंने जब आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ाया तो वहां भी कर्व्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। वहां भी मैंने आपको रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व, ये सब वर्टिकल कर्व्स डिजाइन किए थे, याद आ रहा है। डिजाइन नहीं था वहां पे, आपको बस पढ़ना था वर्टिकल कर्व्स क्या होता है, तो वहां पे मैंने आपको वर्टिकल कर्व्स बताया था। तो माय डियर, अभी जो आपका कर्व्स ये जो होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पूरे एडवांस सर्वेइंग में, और इसे कंप्लीट करने में हमें पूरा 1 महीना के आसपास समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो टाइमिंग रखे हैं वो सितंबर टू मिड अक्टूबर रखे हैं, और ये लगभग 40 टू 50% सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको समझ में आएगा कि असल में कर्व तो चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन बना दिए अपने हाथ से, लेकिन माय डियर आप हमें ये बताओ कि सर पूछोगे ना आप लोग कि सर चलिए यहाँ तो बना दिए, लेकिन सर रोडवा में जब हम लोग बनाएंगे सर जमीन पे, तो वहां हम लोग थोड़े ना घींच देंगे सर, बोलेंगे कि हाँ चलो एगो पकड़ो पेन और घींच दिया, ऐसा तो नहीं होगा। हमें तो पूरा कर्व को वहां पे प्लॉट करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे वो पूरे मेथड्स मैं यहाँ पे आपको पूरे वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट यूनिट अगर हम लोग बात करें तो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। थोड़ा हम लोग लेवलिंग आपने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में, उसका थोड़ा सा एडवांस रूप, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 2 यूनिट्स हैं, 2 एंड 3 यूनिट्स, वो नवंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
उसके बाद जो आपका यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की चीजें हैं वो दिसंबर से लेके जनवरी तक का स्टार्टिंग में जा सकता है, और नहीं तो लास्ट 15 जनवरी में हम लोग ये इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये पूरा माइंड में पूरा खाका तैयार है आपका कि कब कौन से टॉपिक को कितने दिन में कौन से दिन में खत्म करना है। ठीक है, अभी आप देखो हमारा कितना सब्जेक्ट्स हो गया, आरसीसी हो गया, एडवांस सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप देखो यहाँ पे आपको दो पार्ट में पढ़ना है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। एक तो आता है आपका वाटर सप्लाई, कहने का मतलब जो आप पानी पीते हो वो पानी आपके पास जो सप्लाई पानी आता है वो कैसे आ रहा है, उसका पहले तो आप ये समझो उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ना है आपको। इसमें आप देखो यहाँ पे, ठीक है, पहला यूनिट में तो आपको ये समझना है कि यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं है, जैसे ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको बताना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको जो पहला यूनिट होगा ना वहाँ पे आपको पूरे प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। वाटर क्वालिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर का क्वालिटी क्या होने जा रहा है जो आप पानी पीने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो जो अभी आप पानी पी रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर में वो आपका पूरा वाटर सप्लाई में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस कैसे आपके घर तक आएगा वो डिजाइन पढ़ने वाले हैं। दूसरा कि अगर आप उसको घर से ला रहे हो, मतलब घर तक आपका पानी का सप्लाई आ रहा है तो वो डायरेक्ट नदी से तो नहीं आ रहा, नदी से आने के बाद वो ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद वहां ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, चाहे जैसे भी ट्रीटमेंट हो। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, वाटर ट्रीटमेंट। बात समझ में आया? उसके बाद उसको पाइप के थ्रू आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये पूरा चीज आपको वाटर सप्लाई में पढ़ना है माय डियर। दूसरा जो मेजर टॉपिक होने वाला है, पूरे इन्वायरमेंट के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो जो आप घर में नॉर्मली यूज कर रहे हो दैट इज योर वाटर, और दूसरा है आपका जो खराब पानी हो गया, आपने जब यूज कर लिया उस पानी को तो वो गंदा पानी हो गया, जिसको हम लोग सीवेज बोल रहे हैं अभी। ठीक है, समझने के लिए आप समझ लो वो गंदा पानी हो गया। अब उस गंदा पानी को आप डायरेक्ट कहीं भी नदी में या फिर आप तालाब में या फिर आप समुद्र में जाके सी या ओशंस में डायरेक्ट आप उसको नहीं फेंक सकते ना। अभी देखो यही कारण हो रहा है कि इंडस्ट्रीज में जो भी आपका पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है वो डायरेक्ट जाके नदी में मतलब सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उसको सही से शुद्ध नहीं किया जा रहा, जिस कारण से क्या हो रहा है हमारी नदियां गंदी हो रही है। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है कि भैया हमारा जो गंदा पानी होगा, चाहे वो डोमेस्टिक यूज के बाद निकले चाहे वो इंडस्ट्री के यूज के बाद निकले, क्या हम लोग उसको डायरेक्ट फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग उसमें क्या क्या ऐसा काम करेंगे उसको शुद्ध करने के लिए? शुद्ध मतलब पूरा शुद्ध नहीं करना है, कम से कम इतना तो शुद्ध कर दें कि हमारा जहां पे हम उसको डिस्पोज करेंगे, जहां पे हम उस पानी को फेंकेंगे, वहां पे वो उस के इकोसिस्टम को बर्बाद ना करे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ना है। अब देखो ये जो आपका सिलेबस है इसका माइंड मैप जो हमारा तैयार हुआ है वो ये है कि पहला 2 यूनिट आपके सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 यूनिट है वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो हम लोग अक्टूबर में कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग आएंगे अपने गंदे पानी को यूज करने में, जहां पे आपका सीवेज ट्रीटमेंट है। तो ये आपका नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2। देखो साफ पानी जो आप घर में इस्तेमाल करते हो उसके लिए 4 यूनिट है, और जो आपका गंदा पानी है उसके लिए भी 4 से 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट का पहला यूनिट है, और जो दूसरा यूनिट है सीवर डिजाइन। सीवर डिजाइन मतलब कि जो आपका गंदा पानी को लेके जाएगा ना पाइप, उसको डिजाइन करना पड़ेगा कि भैया हमारा जो गंदा पानी जाने वाला है उसका डायामीटर कितना होगा, हम लोग उसको किस मटेरियल से बनाएंगे, हम लोग उसको मतलब कितना स्लोप में रखेंगे, हर चीज का डिजाइनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो ये हम लोग का देखो नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग जो उस गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसको शुद्ध करने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे दिसंबर में जाके। बात समझ में आया? उसके बाद आप देखो ये जो लास्ट है कि हम लोग अगर डिस्पोजल ऑफ सीवेज कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज करने का मतलब जो गंदा पानी आपका निकल के आ रहा है उसको अगर हम लोग कहीं फेंकने वाले हैं, चाहे नदी में फेंको, चाहे आप कहीं लैंड में फेंको, कहीं या फिर आप समझो कि स्लज या कीचड़ जो आपका बन रहा है, अभी मैं बताऊंगा स्लज क्या होने जा रहा है जब ये इस यूनिट पे अंतिम यूनिट में पहुंचेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि गंदे
पानी को जो हम लोग यूज ऑलरेडी कर लिए या फिर हमारा जो कचरा निकल के आया उसको हम लोग किस तरह से स्वच्छ करें ताकि जहां भी हम उसको फेंकने के लिए जाएं वो उस इन्वायरमेंट को खराब ना करे और वो बायोडिग्रेड हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं? बायोडिग्रेड होने का क्या मतलब हुआ? गल जाए, मतलब कि मट्टी में मिल जाए। बात समझ में आया? तो ये देखो हमारा लास्ट 15 जनवरी को खत्म हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर इज कि कोर्स लॉन्च कब होने वाला है। तो कोर्स लॉन्च हम लोग अभी जस्ट कर चुके, ठीक है। अभी जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा कोर्स दिखेगा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के नाम से, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर 2024 को आपका ये कोर्स लॉन्च हो चुका। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा माइंड मैप समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाना आपके लिए बहुत जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि आपका कोर्स किस प्रकार से कैसे कैसे खत्म होने वाला है। अब आपको मेरे ख्याल से कोई शंका नहीं रहेगी कि हमारा कोर्स कैसे कैसे खत्म होगा। इन केस अगर हमारा कभी कोर्स पीछे चलता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइडेड करेंगे। अभी देखो आपका जो शेड्यूल रहने वाला है, ये पूरा शेड्यूल जो है आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा एंड ऐप में भी अपडेट कर दिया जाएगा। एक सेकेंड, देखिए शेड्यूल का अगर हम लोग बात करें ना तो मंडे है, ट्यूसडे है, के बाद वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अभी देखो आप मंडे को जो हमारी क्लासेस होगी वो आरसीसी एंड इरिगेशन की क्लास होगी। एक दिन में 2 क्लासेस आपकी चलेंगी 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। ट्यूसडे को जो क्लास चलेगा वो भी आपका आरसीसी एंड इरिगेशन का ही चलेगा। ये पूरा आपको लिंक के साथ ऐप में अपडेट मिल जाएगा आज को। उसके बाद वेडनेसडे को जो क्लास चलेगी वो आपके एडवांस सर्वेइंग, एडवांस सर्वे और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका क्लास चलेगा, ठीक है। थर्सडे को जो आपका क्लास चलेगा वो भी एडवांस सर्वेइंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की ही क्लास चलेगी। फ्राइडे को जो क्लास चलेगी वो फिर से आरसीसी का क्लास होगा, ठीक है। आरसीसी के क्लास के बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास का टाइम रहेगा वो उसमें हम लोग डाउट क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो सैटरडे का दिन रहने वाला है, सैटरडे, सैटरडे के दिन में आपका डाउट क्लास चलेगा पूरा। जो भी बच्चे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रहेंगे उनके लिए डाउट क्लास, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास नीडेड होगा तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी कराया जाएगा। माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संडे, संडे को हमारा वीकली टेस्ट होगा। जो भी सर हम लोग पढ़े वो वीकली टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि हाँ टाइमिंग क्या रहेगा सर। तो पहला क्लास का जो टाइमिंग होने वाला है, फर्स्ट क्लास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइमिंग जो रहेगी वो 5 PM टू 6 PM पहला क्लास, ये रहेगा आपका फर्स्ट क्लास। और सेकेंड क्लास जो होगा वो आपका होगा 6:15 PM टू 7:15 PM। अब जैसे ही ये आपका वीडियो आप तक पहुंचता है आप लोग
अभी इसके बाद और एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा जहां पे हम लोग पूरा वीडियो बना के बताएंगे कि आपको कोर्स कैसे परचेज करना है। ठीक है माय डियर, ये तो रहा आपका कि पूरा शेड्यूल क्या होने वाला है, पूरा कोर्स का माइंड मैप क्या होने वाला है। ठीक है, अभी आज जो है और भी क्लासेस कंडक्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज से ही हम लोग शुरू कर देंगे क्लासेस। अभी देखो आज 3 तारीख हो गया, फिर 4 तारीख को हमारा जो है डिजिटल बोर्ड सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 5 सितंबर को तो टीचर्स डे है एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन ऑन 5th सितंबर फॉर द ऑफलाइन सेंटर। ठीक है, सभी को 5 सितंबर को ऑफलाइन इनॉग्रेशन में आमंत्रण है। आप लोग बिल्कुल आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट एंड आशीर्वाद की जरूरत है इस वक्त। ठीक है, ये जो भी चीजें कर पाए, देखो बहुत ज्यादा पैसा आपके रितेश सर ने आज तक नहीं कमाया पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो आपने अभी तक हमें प्यार और सपोर्ट दिखाया है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये मैंने कमाया है आपसे और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें ऐसा सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। चलिए, तो अभी हम लोग एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं जहाँ पे कि पूरा ऐप में किस तरह से परचेज करना है। और हाँ, ऐप में जो बच्चे परचेज करेंगे अगर वो हमें लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अभी हम लोग कोर्स कैसे परचेज करना है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।